सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा ख्वाब दिखाई दे जिसमें 11 सितारे, चांद और सूरज तुम्हारे सामने झुक रहे हों। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये एक पैगाम था। और ये ख्वाब था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वो अपने बाप के बहुत करीब थे। उनका अखलाक और मासूमियत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन ये मोहब्बत ही आगे चलकर एक बड़े इम्तिहान की वजह बनने वाली थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां सिर्फ एक आम बाप नहीं बल्कि अल्लाह के एक अजीम नबी रहते थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। वो सिर्फ एक बाप नहीं थे, वो एक रहनुमा थे, एक नबी थे और एक ऐसे इंसान जो दिलों को समझने की सलाहियत रखते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, हर एक अपनी जगह अहमियत रखता था, लेकिन उन सब में से एक बेटा ऐसा था जिसे देखकर उनका दिल कुछ ज्यादा ही नर्म हो जाता था, यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही अलग थे। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ, उनकी बात करने का अंदाज, उनका अखलाक, उनकी मासूमियत, ये सब चीजें उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थीं। जब वो चलते तो लगता जैसे सुकून चल रहा हो, जब वो बोलते तो उनकी बातों में नरमी होती, और जब वो अपने वालिद के पास बैठते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में मोहब्बत साफ नजर आती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने पास बिठाते, उनसे प्यार से बात करते, उन्हें समझाते, कभी उनके सर पर हाथ रखते तो कभी उन्हें अपने से लगाते। ये सिर्फ एक बाप का प्यार नहीं था, ये एक नबी का अपने बेटे के लिए एक खास लगाव था। लेकिन घर के बाकी लोग भी सब कुछ देख रहे थे। उनके भाई वो महसूस करने लगे थे कि उनके वालिद का झुकाव यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा है। पहले ये बस एक छोटी सी सोच थी, अब्बा उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सोच बदलकर एक एहसास में बदलने लगी, और फिर ये एहसास जलन में बदलने लगा। वो देखते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, वो महसूस करते कि उनकी अहमियत कम हो रही है, और इंसान का दिल जब बार बार कंपेयर करता है तो वहां शुक्र कम और शिकायत ज्यादा पैदा होती है। यही हो रहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी भी इन सब से बिल्कुल अनजान थे। वो तो बस एक मासूम बच्चा थे जो अपने वालिद की मोहब्बत में खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके आसपास खामोशी से कुछ बदल रहा है। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आए। उनके चेहरे पर हैरानी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा 11 सितारे और चांद और सूरज, ये सब मेरे सामने झुक रहे थे। ये अल्फाज आम नहीं थे, ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक ऐसा मंजर था जो सीधे दिल को हिला देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी एक छोटे बच्चे थे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी बड़े इंसान के मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहा था। 11 सितारे, चांद और सूरज, सबका एक बच्चे के सामने झुकना ये कोई आम बात नहीं हो सकती। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस हो रहा था कि इस ख्वाब में कुछ खास है। वो अपने वालिद की तरफ देखते हैं जैसे कह रहे हों, अब्बा जान, इसका मतलब क्या है? और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये ख्वाब सुनते ही समझ गए कि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं, अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरफ देखा। उनकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन अल्फाज में गहराई। उन्होंने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। ये अल्फाज सीधे थे, लेकिन उनके अंदर एक छुपी हुई हिफाजत थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो महसूस कर चुके थे कि भाइयों के दिल में जो जलन है वो कभी भी किसी गलत मोड़ पर जा सकती है। इसलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक बात नहीं समझाई, बल्कि उन्हें आने वाले खतरे से भी बचाया। फिर उन्होंने नरमी से कहा, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो अपने बेटे को समझा रहे थे कि हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ राज अगर राज ही रहें
तो ज़्यादा महफूज रहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें अपने वालिद पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने दिल में ये बात रख ली। लेकिन हर बात छुपी नहीं रहती। घर के किसी कोने में किसी ने यह सब सुन लिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक सौतेली माँ जो वहां मौजूद थीं, उन्होंने ये बात सुन ली। रात गुजर गई, लेकिन ये बात उनके दिल में रुकी नहीं। सुबह होते ही उन्होंने ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों तक पहुंचा दी, और बस यहीं से वो आग जो अब तक धीरे धीरे जल रही थी, अब भड़कने वाली थी। अब भाइयों के पास सिर्फ एक एहसास नहीं था, अब उनके पास एक वजह भी थी। अब उन्हें पता चल चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खास ख्वाब देखा है, और सबसे बड़ी बात, ये बात उनसे छुपाई गई। ये बात उनके दिल को और चुभ गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके सगे भाई बिन्यामीन एक ही माँ से थे, लेकिन उनकी माँ का इंतकाल बिन्यामीन के पैदा होने के वक्त ही हो चुका था। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन बचपन से ही माँ की मोहब्बत से महरूम हो गए थे। शायद इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल उन दोनों की तरफ और ज़्यादा झुकता था, और बाकी 10 भाई अलग अलग माँओं से थे। ये सब देखकर उनके दिल में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। वो एक दूसरे से कहते, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा पसंद हैं। हालांकि हम ज़्यादा हैं, ताकतवर हैं, फिर भी उनका झुकाव उनकी तरफ क्यों है? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, ये उनके दिल की जलन थी जो अब लफ्ज़ों में निकल रही थी। पहले ये सिर्फ एक फीलिंग थी, लेकिन अब ये फीलिंग बदल चुकी थी। अब इसमें शामिल हो चुका था गुस्सा, तुलना और नफरत। इंसान का दिल जब बार बार तुलना करता है तो वो सच देखना छोड़ देता है और सिर्फ अपनी कमी महसूस करता है। यही हो रहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के साथ। वो एक जगह इकट्ठा हुए और धीरे धीरे बात शुरू हुई। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे तो वालिद का दिल कभी हमारी तरफ नहीं आएगा, हमें कुछ करना होगा। फिर उनमें से एक ने गुस्से में कहा, उसे मार दो। ये अल्फाज हवा में गूंज गए। कुछ भाई तुरंत चुप हो गए, जैसे उन्हें भी एहसास हो गया हो कि यह बात कितनी बड़ी है। लेकिन उनमें से एक भाई आगे बढ़ा और उसने कहा, नहीं, उसे मत मारो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे कहीं दूर फेंक दो ताकि कोई काफिला उसे उठा ले जाए। ये बात बाकी सबको ठीक लगने लगी, क्योंकि अब उन्हें एक रास्ता मिल गया था। न पूरा खून, न पूरी रहम, बीच का एक रास्ता। और अक्सर इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक फैसला तब करता है जब वो अपने आप को ये समझा देता है कि वो गलत नहीं कर रहा। यही हो रहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के साथ। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहे थे, अब वो एक फैसले की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक ने धीरे से कहा, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाएंगे खेलने के बहाने, और फिर उसे ऐसी जगह छोड़ देंगे जहां से वो कभी वापस ना आ सके। ये सब प्लान करते वक्त एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जिस बच्चे के खिलाफ ये सब कर रहे हैं वो उनका अपना भाई है। अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, अपने वालिद को मनाना। भाइयों को पता था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कभी आसानी से उन्हें अपने से दूर नहीं भेजेंगे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक नया प्लान बनाया। वो सब मिलकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए। अब्बा जान, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम उसे बाहर ले जाएंगे, वो खेलेगा, दौड़ेगा, खुश रहेगा, और हम उसकी हिफाजत भी करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर खामोश हो गए। उनका दिल घबरा रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे डर है कि तुम उसे ले जाओगे और मैं उससे दूर हो जाऊंगा, और मुझे ये भी डर है कि कहीं उसे कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा दे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक बाप का डर था। लेकिन भाइयों ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है जब हम इतने सारे हैं? अगर उसे कुछ हो गया तो फिर तो हम बिल्कुल ही नाकाम हो जाएंगे। ये अल्फाज भरोसे के थे, लेकिन अंदर से ये एक झूठ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की बात सुनते रहे। उनका दिल मान नहीं रहा था, लेकिन बार बार कहे गए अल्फाज और उनका यकीन आखिर एक बाप के दिल को झुकाने लगे। और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी, और उन्हें क्या पता था कि ये इजाज़त उनके दिल को तोड़ देने वाली है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस्लाम विद शादाब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। अगला एपिसोड मिस मत करना।